कोई भी पशु पक्षी बांध के नहीं रखते थे, उसको हमेशा खोल के और खेतों में चरा के लाते थे। उससे क्या होता था, जो हमारे पूर्वज थे उनको पता भी है, और जो चले गए उनको वो करते थे ऐसे कि जैसे घर के अंदर एक सदस्य की ड्यूटी होती थी कि जंगलों के अंदर पशुओं को खोल के और चरा के लाना। अभी पहली बात तो जगह नहीं छोड़ी, दूसरी बात वो पशु नहीं रहे, तीसरी बात चराने वाले नहीं रहे, तो उनको पशुओं को खोल के जो चरा के लाते थे 100 प्रकार का घास होता था हमारे खेतों के अंदर, उसको वो पशु खाते थे और वो दूध देते थे। उससे क्या होता था कि दूध के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती थी, और वो कैल्शियम की मात्रा वो दूध के द्वारा हमारे शरीर में आती थी। ये था प्लस में वो परिश्रम करते थे, जितना भी दूध पिया, जितना भी घी खाया, कल बताया गया था कि परिश्रम करने वाले को दोनों चीज़ें हजम हो जाती हैं, बगैर परिश्रम करने वाले को नहीं होती। तो दूध, दही, घी वो खाओ जो इसको हजम कर सके, कोई बड़ी चीज़ नहीं खाओ, बशर्ते कि वो पशु, गाय या भैंस जो भी आप रखना चाहते हो, खुट्टे के बांध के नहीं होनी चाहिए खेतों के अंदर। अब खेतों के अंदर खोलते नहीं हो, कैद कर रखी है। हमारे को कैद कर दिया जाए एक कमरे के अंदर और उससे काम करवाया जाए तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, पशु को एक ही प्रकार का चारा खिलाएंगे, बरसीन डाल दी, बरसीन डाल दी, ज्वार डाल दी, ज्वार डालने लगे, जो भी हरा हुआ वो डालने लग गए। उससे क्या होता है कि ठीक है उसका खाना तो पूर्ति हो जाता है, पर जो विटामिन मिलना चाहिए वो विटामिन दूध के अंदर उसकी मर्जी का तो मिले। तो मेन चीज़ ये है कि अब हमारे को ज़बरदस्ती यदि अच्छी रोटी लगती है मतलब कनक की, और हमको ज़बरदस्ती बाजरे की रोटी खिलाई जाए, तो हम ये कहेंगे चलो भाई 1-2 रोटी खा लेते हैं, अपना टाइम पास तो करेंगे, तो कहने संतुष्टि नहीं होती। तो मेन सिस्टम क्या है कि जो कैल्शियम युक्त दूध होना चाहिए था वो नहीं है, सफेद पानी मान के चलो। हाँ, संतुष्टि कर सकते हो कि हमने दूध पी लिया। फिर इसका ऑप्शन क्या है, यदि हम वो दूध आप बंद करवा रहे हो या बंद कर रहे हैं, उससे बीमारियां लगती हैं, तो दूसरा क्या चीज पिए। एक तो आप जैसे डाब आता है, पानी आता है, उसके अपेक्षा वो जो नारियल आता है ना, जिस दाढ़ी वाला नारियल बोलते हैं, उसके अंदर से गिरी निकलती है, तो उसके अंदर पानी निकलेगा, पानी के बाद में गिरी निकलेगी। उस गिरी को आप क्या करो, मिक्सी के अंदर डालो, पानी डालो और ग्राइंड कर दो, छान करके ले वो दूध बन जाएगा। दूसरा, तिल का दूध निकाल सकते हो, बादाम का दूध निकाल सकते हो, ठीक है। कॉस्टली पड़ता हो तो देखो इसको छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप पीना ही चाहो तो नारियल का दूध पी सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहेगा। बादाम का चलो महंगा जाता है, नहीं हम अफोर्ड कर सकते, तो ये कर सकते हो। हाँ जी, नहीं वो तो फिर वो जूस में आ गया ना, दूध का जिक्र है, ठीक है। तो ये दूध का ऑप्शन ये है हमारे पास में, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। महंगा लगे तो कि आप यदि दवाई से ही महंगा नहीं है, सीधी बात, यदि आप दूध पी के दवाइयाँ ले रहे हो तो उससे तो महंगा नहीं है भाई। दवाइयों को डॉक्टर के पास जाते हैं, 500 रुपये की पर्ची काटता है, 500 रुपये का जूस फ्रूट लिया। इसके अंदर क्या कर दिया भगवान ने हमको, VIP मेहमान हैं हम इस दुनिया के अंदर, और VIP ही मेहमानों को VIP ही खाना होता है। मेन खाना होता है, क्या होता है हमारे लिए, क्या दे रखा है भगवान ने, फल फ्रूट दे रखे हैं, उसके अंदर से पत्ते दे रखे हैं, सब्जियां दे रखी हैं, तो खाओ, उससे दूध की मात्रा ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। अभी भाई ने कहा कि दूध, तो जिस बहन को, जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चा जन्म लेता है, दूध नहीं उतरता, तो उसको गांठियों वाला घास होता है ना, उसकी मुट्ठी पर ले आओ, ठीक है,
उसका जूस निकाल दो, ठीक है, उससे दूध आप 2 बार पियाते सुबह शाम, उसको दूध ऑटोमेटिक उतर जाएगा उसका। तो इतनी पावर है सिस्टम के अंदर, प्रकृति ने दे रखा है, आपको नॉलेज नहीं है ना। तो कई बार देखा होगा बच्चे के लिए दूध पूर्ति नहीं होती माँ की, तो उसमें दिक्कत आती है, तो उस टाइम में दूध गांठों वाला घास का वो जूस पिलाओ उसको, दूध उतरेगा उसका। तो ऑप्शन ये है कि महंगा पीना चाहो तो पी सकते हो, नहीं पीना चाहो अवॉइड कर सकते हो, फिर भी नहीं रह जाए तो फ्रूट खा लो, उसमें से दूध की मात्रा पूरी हो जाएगी, कैल्शियम उसके अंदर पूरा भरपूर पड़ा है, सलाद खा लो। तो ये चीजें हैं। तो दूध के बारे में मेरे ख्याल से तो और तो कुछ क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं। कटावड़ी में दूध तो सदा काट के पिया करता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे जो दूध पीते हैं ना, वो हम पीते जरूर है पर हमारे को हजम नहीं होता, और हजम होने के क्या सिस्टम है, बॉडी बताती है उसको, क्या बताती है, जब वो दूध हजम नहीं होगा ना तो उसको कब्ज की शिकायत हो जाएगी, ठीक है, उसको सर में दर्द हो जाएगा, खट्टी डकारे आएंगे उसको, और हम जबरदस्ती फिर भी पी रहे हैं। तो उसको अवॉइड कर दो, कोई जरूरी नहीं है, पीना चाहो तो आपको ऑप्शन दे दिए, आप पी सकते हो। फिर आया था बात दही के बाद ऑप्शन होता है, तो दही से बढ़िया लस्सी है, मतलब भैंस के दूध से गाय का दूध बढ़िया है, और गाय के दूध से ये सिस्टम बढ़िया है। अब आ गया दूध से बढ़िया दही है, और दही से बढ़िया लस्सी है, ठीक है, पर हर जगह किंतु आता है इसके अंदर। लस्सी पी सकते हो आप, पानी पी सकते हो, इसका टाइम है, ये नहीं खाना खाया और पी लिया, उससे क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित होती है ना शरीर के अंदर, और जब हम लस्सी पीते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, वो बुझ जाती है, पाचन क्रिया हमारी बंद हो जाती है। तो पीना चाहो तो आप कम से कम 1-1.5 घंटे का डिफरेंस रखो, उसका पी सकते हो। हम क्या करते हैं, खाना खा लिया और तुरंत बाद एक जग हम लस्सी का पी लिया, ठीक है, उस टाइम पता नहीं चलता, पर धीरे 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 क्या होता है, हाजमा खराब होते होते फिर बाद में 5-7 साल बाद में उसको दिक्कत आती है, ठीक है, ज्वाइंट में तकलीफ हो जाएगी और तकलीफ आ जाएगी। तो ऐसी सिस्टम है, बलगम जमा हो जाएगा हमारी छाती के अंदर। तो बीमारियां हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे खाना गलत तरह का खान पान करने से ही आती है। गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन, गलत तरह की सोच विचार, ये 3 चीज सुधार लेंगे, बीमारी आ ही नहीं सकती। तो टॉपिक था दूध का, ये कंप्लीट हो गया, दही का कंप्लीट हो गया, ठीक है, लस्सी का हो गया। तो और कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, हम बिल्कुल। देखो दूध का 2 दिन का लेसन हो गया, इतना लंबा लेसन था इसका दूध। बाजरे रोटी हो तो बाजरे रोटी, हाँ जी, बाजरे रोटी, बाजरे की रोटी क्या है कि जैसे सीजनेबल